गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग स्टार्ट करें अपना चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है इनकोडिंग स्कीम्स। तो चैप्टर का नाम जैसे इनकोडिंग स्कीम है तो इनकोडिंग क्या होता है इसको हम पहले समझेंगे, उसके बाद में चैप्टर में बाकी डिटेल्स को हम समझ पाएंगे। देखिए, इनकोडिंग को हम लोग इनक्रिप्ट भी कहते हैं। और इनकोडिंग किस तरह से की जाती है, जैसे मुझे पता है कि आईपी का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस। अब मैंने दूसरे स्टूडेंट को बोला कि आप आईपी की बुक निकालो, तो जैसे मैंने उसे आईपी बोला तो वो समझ गया आईपी का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि एक पर्सन अपने मन से कुछ शॉर्ट बोलता है और दूसरा पर्सन उसका शॉर्ट का फुल फॉर्म ट्रांसलेट कर लेता है। तो इनकोडिंग का मतलब क्या होता है, जो इतने बड़े बड़े शब्द है, इतने बड़े बड़े नाम है, इसको हम क्या करते हैं, छोटे फॉर्म में लिखते हैं, जिसको हम कहते हैं एब्रीविएशन में हम करते हैं। उसके बाद में एब्रीविएट जो वर्ड्स होते हैं वो सेकेंड पर्सन को हम ट्रांसफ़र करते हैं। अब जो सेकेंड पर्सन होता है फिर से उसका मतलब जान लेता है कि उसका मतलब क्या होता है ना। तो हम उसे क्या कहेंगे, दूसरे एंड पे डिकोडिंग या डिक्रिप्ट करना कहेंगे। जैसे यहाँ पर एक पर्सन है, उसने बोला बीएस, तो बीएस उसके माइंड में ये क्लियर था कि बीएस का मतलब क्या है, बिजनेस स्टडी। अब ये वर्ड उसने क्या करा, दूसरे पर्सन को बोला जिसने क्या सुना, बीएस। अब बीएस का मतलब वो भी उसके माइंड में जान गया कि इसका मतलब क्या होता है, बिजनेस स्टडी। तो जिस एंड पर कुछ जाने हुए शब्दों को उन्होंने दूसरे शब्द में बोला उसे हम इनकोड करना कहते हैं। मतलब क्या करा, उस पर हमने कोडिंग कर दी, तो हम उसे क्या कहेंगे, इनकोडिंग। और सेकेंड एंड पे जहाँ पर इसको फिर से ट्रांसलेट किया गया, फिर से इसका मतलब जान लिया गया, उसे हम डिकोडिंग कहेंगे। ठीक है, तो इनकोडिंग और डिकोडिंग इस तरह से होती है। जैसे इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, शायद उससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए दोनों पर्सन हैं और ये एक हिंदी जानते हैं और एक बंगाली जानते हैं, है ना। एक क्या जानते हैं, हिंदी जानते हैं और एक बंगाली जानते हैं। अब इन दोनों अगर ये इसको हिंदी बोलेगा तो ये नहीं समझ पाएगा और ये इसको बंगाली बोलेगा तो ये नहीं समझ पाएगा। तो हमने एक बीच में लैंग्वेज ली, इंग्लिश। अब हिंदी में जो बोलना चाह रहे थे उसका मतलब उन्होंने काय में बोला, इंग्लिश में। और वैसे ही क्या हुआ, इन्होंने इंग्लिश में बोला, ये भी इंग्लिश समझते हैं, तो इंग्लिश को हम लोगों ने ट्रांसलेट कर दिया काय में, बंगाली में। दोनों का मीनिंग तो सेम था, मतलब इन्होंने ही बिजनेस स्टडी बोला, इन्होंने ही बिजनेस स्टडी बोला। अब इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है बिजनेस स्टडी का, वो ये जानते हैं, और इसका बंगाली मीनिंग क्या होता है वो सेकेंड पर्सन जानता है। तो जिस एंड पे इसको कन्वर्ट किया गया इनकोडिंग था, और दूसरे एंड पे जहाँ उसे फिर से कन्वर्ट किया गया उसे डिकोडिंग कहते हैं। ठीक है, तो इनकोडिंग और डिकोडिंग स्कीम जो होती है, इनकोडिंग स्कीम हम पहले पढ़ रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट जब भी आगे ये वर्ड आएंगे डिकोडिंग तो हम उसे भी समझेंगे। ठीक है, तो इनकोडिंग मतलब हमने क्या करा, पहले एक बड़े से नाम को छोटे से नाम में कन्वर्ट किया और दूसरी साइड उसी छोटे से नाम को फिर से क्या, बड़े नाम में कन्वर्ट किया। इस छोटे से नाम में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम इनकोडिंग कहेंगे और फिर इस छोटे से नाम को फिर से बड़े से नाम में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम डिकोडिंग कहेंगे। ठीक है, तो हम चैप्टर के नाम को समझ गए, इसके बाद हम इसके आगे की डिटेल नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।